हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 8th वीडियो लेक्चर पे और आज फिर एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं कास्टिंग पे ही। बेटा बच्चे पूछ रहे हैं सर क्यों बना रहे हो? बेटा मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है इस टॉपिक को लेके, तो मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम्स है। यदि पासबुक में हो तो हालांकि बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बट यह है कि अब होगा क्या, कैश बुक की बजाय वो कहते हैं कि कास्टिंग जो टोटलिंग में गलती हुई है ना वो कैश बुक में नहीं हुई, पासबुक में हो गई। तो बच्चे घबरा जाएंगे, सर ये कैसे हो गया, अब क्या करें? कुछ नहीं बेटा, मैं आपको वो भी समझा देता हूं, बहुत सिंपल है पासबुक। पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि पासबुक होती कैसी है। पासबुक ऐसी होती है, मैंने आपको पहले भी एक बार दिखाई थी, डेट, पर्टिकुलर्स, डिपॉजिट्स, विड्रॉन, बैलेंस। ध्यान से समझे। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, क्रेडिट, जमा करने से अकाउंट बैलेंस बढ़ता है, बैंक की लायबिलिटी बढ़ती है हमारे प्रति, इसलिए बैंक उसे क्रेडिट कर देता है, कहता है मेरी लायबिलिटी बढ़ गई यार, मेरे पास पैसा आया, एसेट बढ़ी एंड साइमल्टेनियसली मेरी लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये पैसा मैंने कमाया नहीं है, मेरे पास बस जमा हुआ है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब ये कस्टमर, जब ये अकाउंट होल्डर अपना पैसा वापस मांगे तो मैं उसका पैसा वापस करने की क्षमता में हूं, इसलिए बैंक के लिए क्या है, एक लायबिलिटी। विड्रॉन निकास, निकाल लेना, डेबिट कर देंगे। इसमें इस केस में बैंक डेबिट इसलिए कह रहा है, बैंक कह रहा है मेरी लायबिलिटी आपके प्रति कम हो गई, आपने जो पैसे डाले थे वो मेरी लायबिलिटी थी, अब आपने इसमें से इतने पैसे निकाल लिए, मेरी लायबिलिटी आपके प्रति इतने रुपए से कम हो गई। गॉट इट? बच्चे कह रहे बिल्कुल सही। हीरा जी, फिर है बैलेंस। बैलेंस कैसा भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी हो सकता है। सर हम बात कर रहे हैं बिजनेसमैन के अकाउंट की, और बिजनेसमैन का कौन सा अकाउंट होता है बेटा? करंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है बेटा? करंट अकाउंट होता है। गॉट इट? चलो आओ, क्या लिखा है, 1/4/20 को ओपनिंग बैलेंस पड़ा था 20,000 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है कि बैंक कह रहा है कि उन्होंने हमारे 20,000 देने हैं, बैंक के लिए 20,000 लायबिलिटी है और हमारे लिए 20,000 एसेट है। फिर 4/4/20 को IMPS 20/12/18 कुछ हुआ होगा, अब ऐसे लिखा होता है पासबुक में, अब जाके अपने पापा की पासबुक, मम्मी की पासबुक चेक करना, ऐसे लिखा होगा 6,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, मतलब जमा हुआ है, तो बैलेंस कितना हो गया? 26,000। फिर 10/4/20 को LIC का कोई प्रीमियम गया होगा हमारा, 16,000 कट गए, तो कितना रह गया बेटा? 10,000 क्रेडिट। 26 में से 16 कटने के बाद भी हमारे पास 10,000 रुपए रह गए क्रेडिट, हमारी एसेट, बैंक की लायबिलिटी। फिर MPR 246918 के थ्रू हमारे 12,000 रुपए क्या हो गए? 12,000 रुपए गलती हो गई, ये 12,000 यहां आएंगे, 12,000 और कट गए, 12,000 और कट गए, 10 में से 12 गए तो 2,000 रुपए नेगेटिव हो गए, तो बैंक कह रहा है डेबिट, बैंक कह रहा है अब आप मेरी एसेट हो, मैंने आपसे 2,000 लेने हैं, मैंने आपसे 2,000 लेने हैं, मैंने आपसे 2,000 रुपए लेने हैं। बिल्कुल सही बात है, लेने हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? YTC 24698 के थ्रू हमारे अकाउंट में 10,000 जमा हो गए, 10,000 जमा हो गए, 2,000 हमने बैंक के देने थे, बैंक के लिए हम एक एसेट थे, हमारे लिए बैंक एक लायबिलिटी था। अब हमें बैंक ने कितने पैसे दे दिए, सॉरी हमारे पास कहीं से कितने पैसे आए? 10,000 आए। ऐसा होते ही मेरा अकाउंट फिर से क्या हो गया? 8,000 क्रेडिट, 8,000 क्रेडिट। बैंक ने पहले अपने 2,000 काटे, बैंक ने पहले अपने 2,000 काटे, फिर मेरे अकाउंट को 8,000 से क्या कर दिया बेटा? क्रेडिट कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब हम हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, डेबिट क्रेडिट के बाद, निकास और जमा के बाद बैलेंस निकालेंगे तो इस केस में गलती का चांस ना बहुत कम हो जाता है। आपको पता है कैश बुक कैसे बनती है? कैश बुक बनती है ऐसे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, क्या होता है नहीं पता, चलो छोड़ो, इधर आओ, वापस आओ। वो बनती है ऐसे, उसमें क्या होता है एक ही बार टोटल करके बैलेंस शीट ही निकालते हैं पूरे महीने का, तो वहां टोटलिंग करने टाइम गलती का चांस हो सकता है ज्यादा एज कंपेयर टू पासबुक। पासबुक में गलती का चांस नहीं होता,
सर क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हर एक ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस कैलकुलेट कर रहा है। बट स्टिल मान लो इससे गलती हो गई तो क्या करेंगे? आ जाओ जी, वो भी करके देख लेते हैं। ये बात तो हमें पहले से ही क्लियर है। क्या क्लियर है हमें? सर हमें ये क्लियर है कि डिपॉजिट्स जितने ज्यादा होंगे उतना बैलेंस भी ज्यादा होगा, जितने डिपॉजिट्स कम होंगे उतना बैलेंस भी कम होगा। इट मींस इट हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा बैलेंस उतना ज्यादा बचेगा, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना कम डिपॉजिट होगा उतना कम बैलेंस बचेगा। दूसरा पॉइंट, विड्रॉन्स, जितने ज्यादा विड्रॉन्स होंगे उतना बैलेंस कम बचेगा, जितने विड्रॉन्स कम होंगे उतना बैलेंस ज्यादा बचेगा। इट मींस इट हैविंग अ इनवर्स रिलेशन। इसके साथ कैसा रिलेशन होता है बेटा? इसके साथ इसका कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है बेटा? इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है मेरे बेटा? इनवर्स रिलेशन होता है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चले आओ जी, दोबारा से शुरू करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। लेक्चर नंबर 8, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। अच्छा, अब गलती किससे हुई है? टोटलिंग में कम ज्यादा किससे हुआ है? पासबुक वालों से, बैंकर से। किससे बेटा? बैंकर से। आओ जी, अंडर, कम टोटल हो गया, कम टोटल हो गया। अब यहां डेबिट क्रेडिट की बजाय क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं डिपॉजिट्स में गलती हो गई, या किस में गलती हो गई? विड्रॉन्स में। किस में गलती हो गई? डिपॉजिट्स में। या गलती किस में हो गई? विदड्रॉन्स में। आओ जी चले। सर गलती क्या हुई है? कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर टोटलिंग हुई है, कम टोटल हुआ है डिपॉजिट साइड का। यदि डिपॉजिट साइड कम डिपॉजिट हुए हैं तो बैंक के हिसाब से बैलेंस भी तो कम बच रहा होगा, क्योंकि गलती बैंक ने करी है। और कैश वो क्या कह रही होगी? सही कह रही होगी, ज्यादा। तो बताओ बड़े से छोटे में जाने के लिए आप क्या करोगे? बच्चे कह रहे हैं सर हम माइनस करेंगे। वो एक बच्चा कह रहा है सर एक बार फिर बता दो। मैंने कहा बेटा जितनी बार मर्जी पूछ, पर क्वेश्चन करने टाइम मैं ये डायरेक्ट कर दूंगा, याद रखना। आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, बड़े ध्यान से देखो और समझो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और ये पॉइंट आएगा तो उस टाइम मैं फटाफट कर दूंगा ये पॉइंट। मेरी बात समझो, क्योंकि मैंने 2 वीडियो डेडिकेटेड करी है इस पूरे कॉन्सेप्ट पे। तो क्यों मैं क्वेश्चन कराने टाइम अपने क्वेश्चन की स्पीड को कम करके या धीरे करके इस कॉन्सेप्ट को समझाऊं? क्योंकि जब मैंने अलग से समझाई दिया, मेरी बात समझ रहे हो, जो भी पॉइंट देखो, मेरे पढ़ाने की टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी को समझो। जो पॉइंट इंटरेस्टिंग है, पेपर में बार बार आता है, बच्चों को मुश्किल लगता है, वो मुझे पहले से पता है, मेरे पीछे 15 साल के एक्सपीरियंस, 20 साल के एक्सपीरियंस से, तो मुझे पता है यहां प्रॉब्लम आएगी। तो उस कॉन्सेप्ट में मैं पूरी अलग से वीडियो बना के आप लोगों को एक एक चीज सही से कवर अप करवाता हूं बेटा, सो दैट कि उस चीज पे आपको एकदम क्लैरिटी, क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए, एकदम बढ़िया से समझ आ जाए कि आपसे वो पॉइंट तो कम से कम गलत ना हो जो बाकी सबसे होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो आओ जी दोबारा से समझते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं, आराम आराम से करेंगे, हो जाएगा। चले, क्या कहता है? कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम टोटल करना, डिपॉजिट साइड का मतलब जमा वाली साइड। यदि जमा कम करोगे तो बैंक कहेगा कि बैलेंस भी कम बच रहा है, पर कैश बुक तो सही काम कर रही है, कैश बुक तो ज्यादा ही बोल रही होगी। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा? बच्चे कह रहे हैं सर प्लस करेंगे, तो कर दो भाई, प्लस कर दो, कौन सी दिक्कत वाली बात है? गॉट इट? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे चलते हैं। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, अंडर का मतलब कम टोटल, विड्रॉन का मतलब निकास वाली साइड। यदि आप पेमेंट्स को कम दिखाओगे तो बैंक क्या कहेगा? सर बैंक कहेगा कि बैलेंस बच रहा है ज्यादा, क्योंकि आपकी पेमेंट्स का टोटल कम हुआ है। आपकी पेमेंट्स का टोटल यदि कम होगा, आपकी विड्रॉइंग्स का, आपका विड्रॉन का, जो आपने पैसा बैंक से निकाला है उसका टोटल कम होगा, तो बैलेंस क्या बच रहा होगा? बैंक के हिसाब से ज्यादा। ये देखो, पर कैश बुक तो कम कह रही होगी, कैश बुक तो सही काम कर रही है। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा?
सर छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। गॉट इट? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। अंडर का मतलब कम टोटल करना। अंडर का मतलब कम टोटल करना। ठीक है जी। विड्रॉन्स का मतलब वो पेमेंट साइड का, ड्रॉइंग साइड का, जहां से पैसा बैंक से निकला है उसकी यदि आप पेमेंट कम करोगे तो बैंक के हिसाब से आपका बैलेंस क्या बचेगा? ज्यादा। पर कैश बुक तो ठीक कह रही होगी कम। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। क्या आप मेरी इतनी बात से सहमत हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी इतनी बात बड़े अच्छे से समझ आती है। क्या आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आती है? पक्का? चले चलो आओ जी। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग। ओवर का मतलब ज्यादा टोटल हो गया। डिपॉजिट साइड का मतलब ये डिपॉजिट साइड, जमा कराने वाली साइड। यदि जमा कराने वाली साइड टोटल ज्यादा हो गया तो आपका बैलेंस भी क्या आ रहा होगा? ज्यादा, क्योंकि इट हैविंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात को, हम बिल्कुल समझ रहे हैं आपकी बात को। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, आओ फिर। अच्छा जी, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल, डिपॉजिट साइड का मतलब ये वाली साइड ज्यादा हो गया तो बैंक कह रहा होगा कि आपके बैंक में कैसा बैलेंस है? ज्यादा कह रहा होगा। पर मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो कम कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जी कम है। बैंक कह रहा होगा नहीं जी नहीं, ज्यादा हो गया। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको प्लस करना पड़ेगा। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर समझाओ। मैं बहुत आसान है। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल हो गया। कौन सी साइड का? डिपॉजिट साइड का। यदि डिपॉजिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया तो बैलेंस भी क्या आ रहा होगा? ज्यादा। गलती की किसने है? बैंकर ने। तो पासबुक कह रही होगी कि बैलेंस ज्यादा बचा है। देखो हम कहा जा रहे हैं पासबुक से कैश बुक, और हम कह रहे होंगे कम है जी, हम कह रहे होंगे कम, बैंक कह रहा होगा ज्यादा। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करोगे बेटा? माइनस करोगे। क्या करोगे मेरे बेटा? माइनस करोगे। समझ रहे हो बात को? पक्का? ठीक है जी। लास्ट पॉइंट पे आ गए। कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल कर दिया। कैसा टोटल कर दिया बेटा? ज्यादा टोटल कर दिया। ठीक है जी, ज्यादा टोटल कर दिया। तो आओ, ज्यादा टोटल किसका कर दिया? विड्रॉन्स का। जो पैसा निकला है, जो पैसा निकला है उसका टोटल ज्यादा कर दिया। सर इनवर्स रिलेशन होता है, जितनी ज्यादा विड्रॉन्स दिखाएंगे उतना बैलेंस कम बचेगा। बैलेंस कम बचेगा। तो बैंक कह रहा है कि बैलेंस कम है, पर मैं कह रहा हूं कि ज्यादा है। मैंने ठीक किया, बैंक ने गलत किया। तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? बच्चे कह रहे नहीं सर एक बार फिर समझा दो। मैंने कहा लो यार बहुत आसान है, एक बार छोड़ 10 बार समझ। ठीक है, पर क्वेश्चन करने टाइम गलत मत करना। बस मेरी सिंपल सी कहानी है। एक बार कराओ, 10 बार कराओ, 50 बार कराओ, 100 बार कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर में गलत मत करके आना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, वो कह रहे सर 10 बार कराओगे तो डांटोगे नहीं? और डांट तो बेटा पार्ट ऑफ द, ठीक है, टास्क है। आओ, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ओवर का मतलब ज्यादा टोटल कर दिया। विड्रॉन कॉलम का, विड्रॉन कॉलम का टोटल ज्यादा कर दोगे तो बैलेंस कम बचेगा। किसके हिसाब से? पासबुक के हिसाब से। नीचे वाले केसेस में हम किसके हिसाब से चल रहे हैं? पासबुक टू कैश बुक। तो बैंक कह रहा है बैलेंस कम है, पर मैं कह रहा हूं कि बैलेंस ज्यादा है। तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हो? अब जब मैं 11th क्लास में था ना तो मेरी मैडम ने काम किया था, इसका एक चार्ट बना दिया था, ऐसा नहीं, स्टेटमेंट्स का। इफ अंडरकास्टिंग फ्रॉम कैश बुक टू पासबुक प्लस कर देना, ऐसा हो तो माइनस कर देना, ऐसा हो तो प्लस कर देना, ऐसा हो तो माइनस कर देना। मैंने आपको क्या कराया? 8 केस यहां कराए, 8 केस वहां कराए। यदि मैं आपको एक केस समझाने की बजाय ये 16 केसेस पे एक सारी बातें लिख देता, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, 16 पॉइंट्स लिखता और लिख देता इसमें प्लस कर देना, इसमें माइनस कर देना, इसमें माइनस कर देना, इसमें प्लस कर देना। भाई साहब, आप जब भी क्वेश्चन करते तो वो पेज अपने सामने लेके बैठते और रट्टा मारते बैठ के, यार ये होगा तो प्लस करेंगे, ये होगा तो माइनस करेंगे, ये होगा तो माइनस करेंगे, ये होगा तो प्लस करेंगे। भाई साहब होगा ही नहीं,
होगा ही नहीं। फिर क्या होगा, आप पेपर में क्या करेंगे, फर्रा ले जाने की कोशिश करेंगे, पर्ची ले जाने की कोशिश करेंगे, यार मैं वहां देख लूंगा प्लस करना है कि माइनस करना है। कुछ नहीं यार, सिर्फ आपको यह समझ आना चाहिए कि डिपॉजिट साइड का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा डिपॉजिट्स आएंगे उतना बैलेंस भी ज्यादा बचेगा, जितने कम डिपॉजिट्स आएंगे उतना बैलेंस भी कम बचेगा। पेमेंट्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, विड्रॉइंग के साथ, ड्रॉइंग्स के साथ, विड्रॉन के साथ इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज्यादा विड्रॉन्स होंगी उतना बैलेंस कम बचेगा, और जितनी कम विड्रॉन्स होंगी उतना बैलेंस ज्यादा बचेगा। यदि आप इस बात को समझ गए तो आप सब समझ गए। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। गलती हुई किससे, कैश बुक वालों से या पासबुक वालों से, कस्टमर से या बैंकर से। हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं कि हम पासबुक टू कैश बुक जा रहे हैं। बस आपको लॉजिक लगाना है, और मैं शुरू से एक ही बात के पीछे पड़ा हुआ हूं, लॉजिक 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 लॉजिक, बस और कुछ नहीं। बहुत सिंपल है अकाउंट्स बेटा, लॉजिक पकड़ लिया तो, नहीं तो रट्टा मारने की ना इसमें कोई अंत नहीं है। आप जितना मर्जी याद कर लो, कोई नया से नया पॉइंट बन ही जाएगा। आप याद नहीं कर सकते, आप समझ के तो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप याद करके, सच बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकते। आप याद करके 10 20 50 क्वेश्चन कर सकते हो, पर समझ के 5000 10,000 लाखों करोड़ों क्वेश्चन कर सकते हो। यदि आपको समझ है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। और आपने रट्टे मार रखे हैं तो आपने जितना रट रखा है बस उतना ही आपको समझ आएगा। एक बात याद रखना, ज्यादा स्कोप हमेशा समझने का होता है, रट्टे का कभी नहीं होता। गॉट इट? चलें, ठीक है जी, बस इतनी सी थी ये क्लास। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट कर देंगे, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, थर्ड केस के और फोर्थ केस के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।